मेरी बेटी है जो बेडरूम में जाके घंटों तक फ़ोन पे बातें किया करती है, लड़कों से करती है, कभी लड़कियां से भी करती है, और घंटों तक व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर चैटिंग करती रहती है। तो उसको देखकर मुझे लगता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रही, ऐसा शक आता है। कभी बैठ के उसके साथ बात भी किया है मैंने कि ऐसा तू किसके साथ बात करती है, क्यों करती है। तो बोलती है आज की जनरेशन है और ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमारे ज़माने के हिसाब से पीछे रह जाते हैं। तो उसको वो सब करना ही है ऐसा लगता है। उसकी फ्रेंड सर्कल अच्छा है, मगर ये सब लोग का पूरा ग्रुप ये व्हाट्सएप और उसमें बहुत घंटे बिताते हैं। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है घर का भी। हाँ, तो धीरे धीरे सब बैठ के बातें चीतें करते हैं, हॉल में सब इकट्ठे बैठते हैं, मगर वो बेडरूम में चली जाती है। हाँ, मगर कौन है, किसके साथ क्या बात किया है, क्या ये लोग व्हाट्सएप में क्या करते हो, ऐसा होता है। आप भी जैसे नया एक फ्रेंडली उसको साथ मर्ज हो जाओ, एक दूसरे के साथ एकता रखो, बताएगी सब। और गलत हो गया तो भी बताएगी, मम्मी ये मुझे ये लड़के ने ऐसा हुआ, मुझे इसके साथ ये नहीं करना है, बेटा ये ख्याल रखना। ऐसे फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करो तो उसको कुछ भी कहना है कह सके आपको। ये तो आपके पास कुछ बोल ही नहीं सकेगी, क्योंकि मेरे पर डाउट करते रहती है। मैं रूम बंद किया तो बस बाहर से सोचती है, सुनती है, क्या करती है। सारे दिन हमारा कैमरा उसके ऊपर रहेगा, उसको नेगेटिविटी बढ़ते जाती है, भेद बढ़ते जाता है। ये मेरी शंका का समाधान के लिए एक बार उसके साथ बैठ के भी बात किया, तो उसने वही बोला कि मैं मेरी लिमिट जानती हूँ मम्मा, कभी मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगी। फिर भी मेरा जो चक्कर, अभी प्रार्थना करो, पॉजिटिव प्रार्थना करो कि हे भगवान इसकी बाउंड्री में रहे, सद्मार्ग में चढ़े, सद्बुद्धि आए, कृपा करना। छोड़ दो बाकी। तो शंका का जितनी शंका रखोगे कपट करके करेगी वो। उसको बहुत रास्ता है आजकल, तो कितने प्रकार के रास्ते हैं जो उसको भुगतना है, मजा करनी है, कैसे भी कर सकेगी। ये शंका जो आ जाती है उसका सॉल्यूशन मैं क्या करूं? प्रतिकोण करो और उसके जोखिम और इतना समझ लोगे कॉजेस की इफेक्ट आके ही रहेगी, कुछ नहीं कर सकोगे। तो फिर जो कॉजेस में था तो इफेक्ट में आया, अभी उसके ऊपर हुआ सो न्याय एक्सेप्ट करो और प्रार्थना करो। तो आप अपना तरफ से एक उपाय है प्रार्थना और प्रतिक्रमण। उसने भी नेगेटिव आए उसके प्रतिकोण करो, उसके पॉजिटिव लिए प्रार्थना करो। क्या है कि हमारे तरफ से दो होता है, नहीं सुनती, मरने दो, जो होना है वो उसका होगा, मरेगी सुधरेगी। तब हम नेगेटिव में ज़्यादा भाव बिगाड़ देते हैं, तो भी हमारी गलती है। और इतनी अपेक्षा रखते हैं, क्यों ऐसे पॉजिटिव की इतनी अपेक्षा रखते, नहीं हो पाया तो फिर अत्यंत द्वेष होता है। दोनों गलत है। सब तैयारी रखने की। हम उनकी उम्र में जब थे तब हमारा क्या था, मम्मी पापा के साथ कैसे व्यवहार करते थे, क्या करते थे, याद करो। वो याद करने का तो यही मोह हमारे जैसा ही उनका भी मोह फूटेगा। और प्रार्थना करो कि हे भगवान इसको शक्ति दो, सद्मार्ग में चले, सद्बुद्धि आए, गलत रास्ते पे न जाए, इसे कृपा करो। यानी जो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पे जाते हैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहिए। क्या कर सकोगे? और चेक करने जाओगे क्या गलत करती है, देखो सब आता है उनको, कैसे इरेज करना, कैसे सेट करना, सब मालूम है उनको। आपके से ज़्यादा उन सियाने रहते हैं। हमें वो डाउट मत करो, हम हमारा मोक्ष का पुरुषार्थ करो और तैयारी रखो। कलयुग का मामला है। बोलेगा हमारी ज्ञाति में वो शादी नहीं करने चाहती है, दूसरे ज्ञाति में जाती है, तैयारी रखो। क्योंकि ये सब वो लड़का भी हमारी ज्ञाति वाला दूसरे वो में इस ज्ञाति में आ गया होगा, दोनों का हिसाब होगा, छोड़ेगा नहीं। वो एक डाउट रहता है कि अगर मैं अनजानी, जैसे मालूम ही नहीं है, ऐसा करूंगी तो भी मेरी गलती होगी। मुझे सब मालूम है, मुझे मेरी प्रार्थना है कि तू गलत रास्ते पे मत जाना। और उसके पीछे रोज रोज दिन में 50 बार सोचते ही रहो, सब रिएक्शन आएगा। आपके लिए सोचते रहे हस्बैंड, तू घर में थे कि नहीं थे, क्या हुआ था, कब किसके साथ फ़ोन करते, तो क्या होगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा। अरे एक बार आपके शादी की, अभी मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे मालूम है मेरी बाउंड्री। आप एक बार बता दिया, बाद में वो हस्बैंड दिन बार 5 बार 15 बार करते रहे, बेटी के पप्पा, तो आपको कुछ सच बात है। तो फिर हमें कोई आक्षेप देता है या हमारे पीछे आग्रह रखता है, कुछ शंका रखता है, तो हमें कितना परेशानी लगती है। हम प्रेम बताएंगे और मुझे खातरी है कि तू, मुझे विश्वास है कि तू ऐसा गलत नहीं करोगे, छोड़ दो बाकी। और फिर भी एक दिन लेके आई, देखो मेरा बॉयफ्रेंड है, मुझे इसके साथ शादी करनी है,
इधर अभी पढ़ाई के 2 साल बाकी है, पढ़ाई पहले तो जांच कर लेने की कौन लड़का है, कैसा है, उसके माँ बाप। देखो तुम्हारी इच्छा है, सब पूरी करेंगे, 2 साल पढ़ाई के पूरे कर दो, बाद में सोचेंगे। और तुम्हारी भावना है तो मुझे अच्छा होगा, तेरे योग्य होगा तो मैं ज़रूर उसके साथ शादी करा। अभी तू इतनी बाउंड्री रख के चल, बराबर, समझा के छोड़ देने का। यानी कि प्रार्थना और प्रतिक्रमण, मेरी शंका जो है उसका समाधान भी वही है, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण करना है। और प्रार्थना, जो भी डाउट्स है, ऐसा करेगी तो उतने लिए प्रार्थना करो, ऐसा ना करे ऐसी कृपा करो। जितने भी डाउट्स आते हैं वो एक एक का प्रतिक्रमण करना ही चाहिए। क्यों हम रखे, हमारे पर कोई डाउट्स रखे तो एक बार तो मैं बता दूंगी, मुझे इतने डाउट रखते हो तुम गलत, मैं चल के बताऊंगी गलत रास्ते पे। अहंकार डिस्टर्ब हो जाता है और गलत रास्ते पे चढ़ जाता है।